हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ। इसमें एक्सरसाइज रहेगी 4.1। 4.1 प्रश्नावली करेंगे और सभी क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। तो ये सारणी दी गई है इसमें, और इसमें जो लास्ट स्तंभ है, लास्ट कॉलम है, उसको पूरा करना है हमने। तो इसमें पूछा गया है, इसमें समीकरण दी है। तो समीकरण में x का मान दिया गया है। ठीक है, समीकरण दिया जैसे फर्स्ट दी है x + 3 = 0, और इसमें x = 3 दिया है, x बराबर 3 दिया है x का मान। तो ये कहता है कि क्या ये x का मान जो है इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है। तो देखते हैं। चलो, इसमें जैसे आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, तो हाँ या नहीं हमने इसमें देना है। जैसे आपके पास x + 3 है, तो क्या है x + 3। तो जब आप एक क्वेश्चन समझ लोगे तो बाकी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो x + 3 इक्वेशन दी है, समीकरण दी है। इसमें हमने x का मान 3 रखना है। क्या रखना है? x का मान 3। तो x का मान 3 है क्योंकि x बराबर 3 दिया है इसने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह 3 रख देंगे। ठीक है, तो इसने कहा x + 3 = 0, ये पूरी समीकरण दी है। तो अगर हम x की जगह 3 रखें, जो दिया हुआ है चर का मान, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाता है, 3 + 3, तो ये क्या बन जाता है 6। तो क्या 6 0 के बराबर है? तो ये 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि जो इसको सोल्व करके और जो बराबर से दूसरी तरफ है वो बराबर आने चाहिए दोनों, लेकिन ये बराबर नहीं आए। तो इसका मतलब जो है समीकरण संतुष्ट नहीं होता। तो पहले का उत्तर आएगा आपके पास नहीं। क्या आएगा? नहीं। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन। ये इक्वेशन सेकंड दी हुई है, जो इसमें देखो, इसमें है सेकंड, इसमें दी हुई है x + 3 = 0, और x का मान इसने दिया है 0। अब ये कहता है कि x का मान 0 रख के देखो इसमें क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है, क्या ये इसका मान है। तो इसमें क्या आएगा, x की जगह पे हम 0 रख देते हैं, 0 + 3, तो 0 + 3 3 आता है, और ये बराबर दिया है 0। तो 0 और 3 दोनों बराबर नहीं हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा नहीं। ठीक है, तो यदि ये बराबर आते हैं तो हाँ लिखना है, यदि बराबर नहीं आते तो नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपका इसी में है थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है। इसी में क्या है, थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में देखो क्या है, तो थर्ड पार्ट में दिया है इसने x + 3 = 0, और x का मान रखना है -3। तो x + 3 = 0, और x का मान दिया है इसने -3। तो x की जगह पे -3 रखेंगे, तो ये -3 जमा ये 3, तो -3 और +3 क्या होते हैं, 0 हो जाते हैं, ये कट जाते हैं आपस में। तो ये बन जाएगा 0, और ये बराबर भी 0 है। अब ये दोनों बराबर आ गए, तो इसका मान, इसका आंसर आ जाएगा हाँ। क्या आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने सभी क्वेश्चन करने हैं, तो कर लेंगे। इसमें एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ। तो इसमें है आपके पास क्वेश्चन नंबर, इसी का है आपके पास, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड तक तो हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में वैसे ही बता देता हूँ मैं, x - 7 = 1 है, x - 7 = 1 आना चाहिए। तो और x का मान दिया है इसने 7, x = 7 दिया है। ठीक है, तो x की जगह पे 7 रखते हैं, 7 - 7 = 1। तो 7 - 7 क्या होता है, 0, और बराबर 1 कह रहा है ये। तो क्या 0 1 के बराबर होंगे? तो ये नहीं होगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा नहीं। क्या आ जाएगा?
नहीं आएगा इसका उत्तर। ठीक है, फिर इसी तरह पाँचवें के देखना है आपने। पाँचवें में क्या है, x माइनस 7 बराबर 1 है और x बराबर इसने दे दिया 8। क्या दे दिया है, 8 दे दिया है। तो यहाँ पे 8 रखना है हमने। 8 माइनस 7 बराबर 1, तो 8 माइनस 7 1 बराबर 1, तो इसका उत्तर आ जाएगा हाँ। क्या आ जाएगा इसका उत्तर, हाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। छठा क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्या करेंगे, छठा क्वेश्चन। तो छठे क्वेश्चन में इसी के पार्ट है जो फर्स्ट क्वेश्चन का छठा पार्ट। तो इसमें देखो 5x बराबर 25 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 5x बराबर 25। तो ये देखो इसमें छठे क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है इसने, 5x बराबर 25 और x बराबर कहता है ये 0 रखो। तो जब हम x को 0 रखेंगे तो 5 गुना x है ये, तो 5 गुना x की जगह पे 0। ठीक है, तो 5 गुना 0 क्या होता है, 0। क्या होगा, 0। क्या ये 25 के बराबर है, तो ये नहीं है, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा नहीं। ठीक है, तो फिर ऐसे ही सातवां पार्ट है। तो ये कह रहा है कि अब x का मान जो है 5 रखो। तो 5x बराबर 25, तो x बराबर 5 होगा। तो x की जगह यहाँ पे 5 रखेंगे, तो 5 गुना 5, तो ये 25 होता है और बराबर 25, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा हाँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। कौन सा था, सातवां क्वेश्चन था। आठवें में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही बता देता हूँ मैं। आठवें क्वेश्चन का उत्तर नहीं आएगा, नौवें का उत्तर भी नहीं आएगा। ठीक है, 10वें का उत्तर भी नहीं आएगा और 11वें का उत्तर हाँ आएगा। क्या आएगा, हाँ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने कर लेने हैं। 11वें का उत्तर हाँ आएगा। क्या आएगा, हाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, जांच कीजिए कि दिए गए कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए हैं, क्या ये समीकरण के हल हैं या नहीं हैं। तो ये भी इसी तरह ही होगा क्वेश्चन, इसमें भी हाँ और नहीं का आंसर है। ठीक है, तो इसमें है जैसे सेकंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट है। तो इसमें है जैसे n जमा 5 बराबर 19 है और n बराबर 1 दिया है इसने। तो दिए हुए मान जो हैं n बराबर 1, क्या ये इन समीकरणों को हल करते हैं, तो ये देखना है हमने। तो n की जगह पे 1 रखना है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये है, तो n की जगह जैसे 1 रखेंगे। 1 जमा 5, 1 जमा 5 क्या होते हैं, 6। तो ये 19 के बराबर नहीं है, तो ये आ जाएगा इसका उत्तर नहीं। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा, नहीं। फिर बी पार्ट है आपके पास। बी का उत्तर, अगर हम n को -2 रखते हैं, क्योंकि 7 तो ये -14 जमा 9, तो ये भी नहीं आएगा, बी का भी उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं हाँ या नहीं बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद कर लेना है आपने ही। सी का उत्तर देखो क्या आएगा, 7n जमा 5 बराबर 19 है, n बराबर 2 है। तो ये हाँ आ जाएगा, क्योंकि 7 गुना 2 जमा 5, तो 7 जमा 2 14 होते हैं, 14 जमा 5 बराबर 19 होते हैं, और बराबर इक्वेशन में भी 19 दिया गया है, तो इसलिए ये 19 बराबर 19, तो ये हाँ आ जाएगा। फिर डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या होगा, पी 4p p बराबर 1 है, तो ये नहीं आएगा, डी का उत्तर नहीं। ई में देखो, ई का उत्तर भी आपके पास -16 और -3, तो ये माइनस, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, और एफ का उत्तर देखो,
f का उत्तर p को अगर हम 0 रख देते हैं तो 0 माइनस 3, तो ये भी नहीं आएगा। तो ये आपके पास उत्तर क्या है, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये उत्तर क्या आएगा, नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये आपने कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। तीसरे का आंसर है आपके पास, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है जो, जैसे 5p प्लस 2 बराबर 17, तो p का मान हम क्या रखें कि वो 17 बन जाए। ठीक है, तो यदि हम p को 3 रख दें तो 5 3 15 और 2 17, तो p को हम 3 रख देते हैं। क्या है, तो हमने सोचना है ये, तो प्रयत्न और भूल का मतलब है हमने रख के देखना है, सोचना है। तो अगर 3 रख दिया तो 5 गुणा 3 जमा 2, तो ये 5 3 15 जमा 2, तो ये कितना बन जाता है, 17। और ये राइट हैंड साइड भी 17 ही है। तो दोनों बराबर आ गए हैं, तो p का मान 3 आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से है। इसी का सेकंड पार्ट है आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 3m माइनस 14 बराबर 4। तो m की जगह पे हम क्या रखें कि उसमें से 14 घटाएं और 4 बच जाए। ठीक है, तो m की जगह पे हम क्या रखें, तो 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 6, यानी यहाँ पे 18 बन जाना चाहिए। तो m को अगर हम 6 रखें, क्या रखें, m को 6 रख के देखें, तो 3 गुणा 6 माइनस 14, तो ये क्या बन जाएगा, 3 छिके 18 माइनस 14 बराबर, तो 18 में से 14 गए 4, तो ये राइट हैंड साइड भी दोनों बराबर आ गए, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, m बराबर 6। ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे करते हैं। कथनों के समीकरण लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे ये कहेंगे वैसे ही हमने इनका आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि x चौथे का फर्स्ट पार्ट पढ़ें, तो इसमें देखो x और 4 का योग 9 है। तो संख्या हम क्या लिखेंगे, x और 4 का योग 9 है, तो दोनों को जोड़ के लिख देते हैं और बराबर 9 रख देते हैं। x और 4 का योग कितना है, 9, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपने दूसरा लिखना है, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। तो y में से कितना घटाना है, y में से 2 घटा दिया, y माइनस 2 का मतलब y में से 2 घटा दिया और 8 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर थर्ड को पार्ट है, a का 10 गुना, a का 10 गुना, a गुना 10 70 है, तो ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे क्या लिखना है, b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। b को किसने से भाग दें, b को 5 से भाग देने पर, यानी ये b है, b को 5 से भाग देने पर हमें कितना मिलता है, 6 मिलता है, तो ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है, फिर आपका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या है, t का 3/4 15 है। t का कितना, 3/4 होता है 3/4। t का मतलब गुना, t का 3/4 कितना है, 15 है, तो ये 15 आंसर बन गया आपका। फिर उसके बाद m का 7 गुना, m का 7 गुना और 7 का योगफल, और योगफल कितना करें, 7। ठीक है, m का 7 गुना, क्वेश्चन भी पढ़ें और इधर भी देखें, m का 7 गुना और इसमें 7 का योगफल करें तो आपको 77 मिलता है। ठीक है, फिर आगे 7वां क्वेश्चन है, एक संख्या x की चौथाई
ऋण 4 आपको 4 देता है, तो एक संख्या है x की चौथाई, x की चौथाई का मतलब x बटे 4, ऋण 4 का मतलब है -4, तो आपको 4 देता है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सभी आपके आंसर हैं। फिर उसके बाद 9वां क्वेश्चन है आपके पास, इसी का 9वां पार्ट है। यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें तो किसमें आपके पास क्या है, कौन सा है, 9th क्वेश्चन है। z के 1/3 में, z के 1/3 में, z का 1/3 हो गया, इसमें 3 जोड़ें जमा 3 करें, ठीक है, तो आपको 30 प्राप्त होता है, तो 30 हमें प्राप्त हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चनों के आंसर हो गए हैं आपके पास। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब इसका उल्टा करना है। ठीक है, उसमें हमने वर्डिंग दी थी भाई ये, और इसको ऐसे लिख दिया। अब इसका उल्टा है, जैसे x में 4 जोड़कर 9 प्राप्त होता है, तो इसको वैसे लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जैसे 5वें का है आपके पास, तो ये मैं आंसर ऐसे ही बोलूँगा, आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो ये कह रहा है कि p जमा 4 बराबर 15, तो इसका हम लिखेंगे p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। तो आपने लिखना है p में 4 जोड़ने पर 15 मिलता है। ठीक है, तो ऐसे लिखना है। ठीक है, p + 4 बराबर 15 का मतलब है p में 4 जोड़ने पर 15 मिलता है। कितना मिलता है, 15। ऐसे ही सेकंड पार्ट में आप लिखोगे, इसका सेकंड पार्ट है m में से 7 घटाने पर 3 मिलता है। ठीक है, और थर्ड में आप क्या लिखोगे, 2m बराबर 7 है, तो 2 को m से गुणा करने पर 7 मिलता है। ऐसे ही आप लिखोगे फोर्थ में m बटे 5 बराबर 3 है, तो m को 5 से भाग देने पर m को 5 से भाग देने पर 3 मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही 5वें में आप लिखोगे 3 को m से गुणा करें और 5 से भाग दें तो 6 मिलता है। ठीक है, फिर आपके पास छठा है, 3 को p को 3 से गुणा करें। ठीक है, यानी p का 3 गुना में 4 जोड़ें तो हमें 25 मिलता है। तो ये आपने ऐसे लिखना है। फिर 7वें में आपने क्या लिखना है कि p का 4 गुणा करें, उसमें से 2 घटाने पर 18 मिलता है। क्या मिलता है हमें, 18। फिर उसके बाद जो 8वां प्रश्न है उसका आंसर आ जाएगा आपके पास 5वें का 8वां जो है, लास्ट है जो, तो उसमें क्या आएगा आपके पास, p बटे 2, यानी जब हम p को 2 से भाग दें और उसमें 2 जोड़ दें तो हमें 8 मिलता है। ऐसे ही लिखना है आपने। ठीक है, फिर उसके बाद छठा क्वेश्चन है। तो छठे क्वेश्चन में आपने समीकरण बनाने हैं। जैसे ये तो हमने ऐसे लिखा था, अब छठे में इसका उल्टा करना है हमने। तो समीकरण हम लिख देते हैं जल्दी से। तो छठा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फर्स्ट पार्ट है। ये कहता है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुणे से 7 अधिक हैं। तो इरफान के पास 37 कंचे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि परमीत के कंचों की संख्या m है। तो इसकी समीकरण बन जाएगी, परमीत के पास जितने भी कंचे हैं ना, उनके 5 गुणे,
यानी m गुणा 5, ठीक है। परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुणे से 7 अधिक, से 7 अधिक का मतलब जमा 7। जब अधिक कहे तो जमा कर दो, जब कम कहे तो घटा दो, ठीक है। तो m गुणा 5 यानी 5 गुणे से 7 अधिक हैं इरफान के पास कंचे। और कितने कंचे हैं कुल, तो उसके पास 35 कंचे हैं, तो हमने ये लिख दिया। तो ये समीकरण बन गई पहले की। सेकंड क्वेश्चन में हम लिखेंगे लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, ठीक है। तो उसकी आयु लड़की की आयु के 3 गुणे से 4 अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु वाई वर्ष माननी है हमने। तो ये कह रहा है लक्ष्मी की आयु वाई वर्ष है, ठीक है। तो उसके पिता की आयु जो है लड़की की आयु के 3 गुणे, लड़की की आयु कितनी है वाई, वाई के 3 गुणे से 4 अधिक, 4 अधिक का मतलब जमा 4, ठीक है। और कितनी है उसके पिता की आयु 49 साल, तो यहाँ 49 आ जाएगी। तो ये समीकरण बन गई है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो थर्ड में का आंसर देख लेते हैं हम। तो थर्ड में देखो क्या है, अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। तो न्यूनतम अंक हमने L मान लिया है। क्या मानना है L, तो न्यूनतम L है, ठीक है। तो जो अधिकतम अंक है ना, न्यूनतम देखो इसमें बीच वाली लाइन पढ़ो, न्यूनतम अंक का 7 गुना, न्यूनतम अंक L है उसका 7 गुना, और धन, धन का मतलब जमा 7। तो अधिकतम अंक बन गए ये। अधिकतम अंक कितने हैं, सॉरी न्यूनतम अंक का 2 गुना, कितना 2 गुना, न्यूनतम अंक का 2 गुना धन, धन का मतलब जमा 7, और अधिकतम अंक बन गए 87। तो ये संख्या बन गई है 2L जमा 7 बराबर 87, ठीक है। क्या बन गई है, तो ये बन गई 2L जमा 7 बराबर 87, 87, 2L + 7 = 87। तो ये इक्वेशन बन गई है, आंसर है। फिर आपके पास फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी के बटन को दबाएंगे ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाएं। और आपने अपने दोस्तों को इसके शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। तो मान लीजिए आधार कोण B है, ठीक है। आधार कोण क्या है B। तो यदि याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है, ठीक है। तो आधार कोण कितना है B। तो एक जैसे आपके पास ये त्रिभुज है, ठीक है। तो ये कह रहा है आधार कोण उसका B है, ये भी B है, ये भी B है, और जो ये शीर्ष कोण है ये इससे दुगना है, दुगने का मतलब 2B, ठीक है। और तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे B जमा B जमा 2B, B जमा B जमा 2B बराबर 180 डिग्री। तो ये कितने B हो गए, 2, एक 3 और एक 4। तो ये बन जाएगा 4B बराबर 180 डिग्री। तो ये आपका आंसर बन गया चौथे का, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।